देखो कितना स्पीड से भाग रहा है, हमसे भी अधिक तेजी से समय भाग रहा है। इसके गति के बराबरी कोई नहीं कर सकता है। तो 15 बताए थे, नहीं बताए थे 15 नहीं बताए थे। देखो 15 नंबर का छापना ही है तो फिर बातें किया है। 15 नंबर में क्वेश्चन कहा है ए के पावर एन प्लस बी के पावर एन अपॉन में ए के पावर एन माइनस वन और प्लस बी के पावर एन माइनस वन। ये जो है ए तथा बी के मध्य समांतर माध्य है। ये वाला चीज ये क्या है, ये ए और बी के बीच में समांतर माध्य है। जी सर। तब एन का मान निकाले, कपार पर एन है, जिसका मान निकाले एन का मान निकाले। समझ में आ गया ना। ये संख्या ए और बी के मध्य का कौन चीज है, समांतर माध्य है, यानी कि एक समांतर माध्य है। फर्स्ट थीन लॉ जो पढ़े वो भी फर्स्ट थीन लॉ। अभी ये मैंने पढ़ाया है समांतर माध्य, दो संख्या के बीच का समांतर माध्य, दो संख्या ए और बी के बीच का समांतर माध्य ए माना। अब तो ए का मान निकला ए प्लस बी बाई टू। अब क्वेश्चन में यही समांतर माध्य का मान दिया है इतना, इसका मतलब ये डाटा आपस में बराबर होगा, होगा कि नहीं होगा। अकॉर्डिंग टू फार्मूला ए और बी के बीच का समांतर माध्य ये होगा, दोनों जोड़ का आधा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये बोला है, और दोनों इसका मतलब आपस में बराबर होंगे। आगे बढ़ते हैं नहीं तो देखते हैं। ए तथा बी के फैन ऑन कर दो, माध्य समांतर माध्य बराबर बोलो क्या होगा, बराबर ए प्लस बी बाई टू। तो प्रूफ करके पढ़ चुके हो, वैसे नहीं बात करते हैं हम बिना प्रूफ के, नहीं, खास करके मैथ में यहाँ सारा चीज़ हम प्रूफ करते हैं। तो ये बात हो गई, ए प्लस बी बाई टू हो गया। क्वेश्चन फ्रॉम क्वेश्चन ए तथा बी के माध्य समांतर माध्य, समांतर माध्य। क्वेश्चन में क्या कहा है, ए के पावर एन प्लस बी के पावर एन अपॉन ए के पावर एन माइनस वन। इतना इजी तो सवाल था, बी के पावर एन माइनस वन, इसीलिए दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ए के पावर गुना भाग में दिक्कत इसीलिए नहीं बनाया। ए के पावर एन प्लस बी के जो भी अपना है ए के पावर एन माइनस वन, देखना नहीं तो लिखने का कुछ है, कभी लिख देंगे हम कुछ और। तो गुना भाग मेरा देख के चलना। ए प्लस बी बाय क्या हो गया, टू। बोलेंगे कुछ और लिख देंगे, कभी लिखेंगे कुछ और बोल देंगे कुछ और। तो वो जानबूझ के नहीं हो जाता अपने आप, हमको पता भी नहीं चलेगा कि हम क्या बोले थे। अपना अनुसार तो हम ठीक है कर रहे हैं, तो वो चीज़ हो जाती है। समझ में आ गया ना। तो ये बात हम कर दिए है ना। अब कुछ नहीं दिख रहा है, कोना कोनी गुना कर देंगे, यही दिख रहा है ना। दूसरा बात कुछ दिख रहा है नहीं, कोना कोनी गुना कर दो, नहीं कुछ दिख रहा है तो दो से गुना करेगा तो बोलो क्या होगा, टू ए के पावर एन और प्लस टू बी के पावर एन। अच्छा पहला ए से पैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर बी से इस पैकेट ए से मल्टीप्लाई करेगा तो बोलो ए के पावर एन माइनस वन गुना बोलो ए, फिर इसमें करेगा बी के पावर एन माइनस वन गुना ए, अब बी से करेगा जब ए के पावर एन माइनस वन गुना बी और फिर प्लस बी के पावर एन माइनस वन गुना बी। समझ में आया यहाँ तक। इसमें कवर लगा दो यहाँ पर इसको ऐसा। अब यहाँ से क्या करेंगे देखो, थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं। 2a के पावर n प्लस 2b के पावर n सही से घुसा दो सब में, क्या दिक्कत है, नहीं जाएगा अरे पैड में नहीं जाएगा, नहीं जाएगा तो लिखो फेंको कवर जाएगा, हटाओ छोड़ो। हाँ लेफ्ट राइट बहुत कर रहा था तभी से। पावर गुना पावर बताओ, गुना कुछो कह देगा। हाँ अब बताओ। हाँ, ठीक है यहाँ बोलो, इसको गुना करके लिखेगा क्या होगा, ये गुना ए स्क्वायर है, गुना पावर जुटता है तो जोड़ के दिखाओ। वो कह दिया था इसीलिए तो बोलना नहीं, जिससे पूछेंगे वही। हाँ तो जोड़ो नहीं, अब नहीं जुट के दिखाओ कैसे, हमको बोलो क्या लिखेगा। ये बोलेगा ना, जिससे कहेंगे पवन जी पहले बोलते हैं।
एक पावर एन है, ए के पावर एन होगा। कैसे हुआ एक पावर एन? इसका पावर एक है तो माइनस और प्लस ये कट जाएगा। कट गया। अब तू बताओ यहाँ क्या लिखेंगे? इसको गुना करेंगे। इसको हाँ तो पावर एक है तो एक एक माइनस माइनस प्लस कट गया तो इसे न होगा अभी जिससे बताया ये। इसको इसके गुना करेंगे, हाँ ए तो- और बी को। हाँ करो ना गुना, तो पावर एक है ना यहाँ पर, तो माइनस प्लस से कट जाएगा ना है। तब ए गुना बी, ए गुना बी तो नहीं होगा, पूछ रहे हैं उससे। अरे एक अभी जैसे पवन बताया तो एक है तो उस कर दीजिए, तो यहाँ भी एक है तो कर देते हैं। तुम बताओ क्या होगा वहाँ पर? एक पावर है तो नहीं कटेगा, तो नौ भी जैसे इसने करके बताया, समर्थन भी सब किया। ए बी पावर एन प्लस एन माइनस टू। क्या बोली? गुना बी, यहाँ लिखा तो ए बी ए बी पावर एन माइनस टू। पावर एन माइनस टू, ये हुआ है। अच्छी बात है। तुम बताओ, विश्वास तुम पर, तोड़ना मत। अरे टॉप करेगा दिन टेंशन मत लो, यहीं से टॉप करेगा झोपड़ी में बैठ करके, टेंशन मत लो। समझना क्या ना? बोलो बोलो, तुम बताओ, हंस रहे हो बहुत। हम हम्म, सर ई बेस सेम नहीं ना है, हाँ हाँ। बेस सेम नहीं तो ई दोनों गुना हो जाएगा, इसके पावर में हो जाएगा। तो कहता है ढोलक पीटता है, अरे वो सूत्रों को पीटता होगा उसी में लपेट करके हैं? अरे गुना कैसे होगा, पावर कैसे जुटेगा? बेस तो सेम नहीं है। यस तो फिर यहाँ तो पे तो है ना, ये सही हम है। इसका हम ये किसका सही पूछ है। रहे थे अभी? इसका। वो तो तुमको दिमाग को डाइवर्ट हम करवे करेंगे ना, तुमको ना पकड़ना है कि यहाँ का है जुटा। वहाँ पे बेस सेम था। बेस सेम था। हाँ। अब मैंने उसी चीज को कहा जो तुमने बोला, उसी चीज को कहा जो तुमने बोला। ठीक है, ऐसा तुमने कहा, यहाँ भी कर दो। है तो कारण दोगे ना कि नहीं यहाँ पर होगा। तो छोटी छोटी बात है ये सब बात, तुमको खुद के प्रैक्टिस से आएगा। बनाओगे सवाल तभी सीख पाओगे, नहीं तो कोई सिखा नहीं पाएगा, पॉसिबल ही नहीं है। ये खुद के प्रैक्टिस से आएगा, जो अपने मन से बनाओगे सवाल। अब वो है एक टीचर एक तरफ से छाप दिया है, अब तू घर पर जाओगे गुना भाग अपने मन से करवे नहीं करेगा। तुमको याद ही है कि सर इसको इसमें जोड़ेंगे, इसमें नहीं जोड़ेंगे, तुम ये कहोगे। ऐसा कोई मतलब नहीं है, होता है ना। कॉपी में बनाया है सवाल और उसी को दूसरा बना रहे हो। तुमको दिमाग में है कि सर इसको ऐड किए थे तो इसीलिए हम भी ऐड करेंगे, इसको नहीं पावर इसीलिए हम भी नहीं जोड़ेंगे। ऐसे करके पढ़ते हो तो जिंदगी में कभी नहीं सीख पाओगे क्यों ऐड किए और क्यों नहीं ऐड किए। ये तो नहीं पूछते हो उससे, या वो भी कहा होगा तो मान लो कहते कहते वो निकल गए होंगे, तुम ठीक से सुनबे नहीं किया। हाँ इतना खाली है ऐड किए, इसमें नहीं किया, इतना याद है। लेकिन क्यों वाला बात नहीं याद है, तो वही क्यों पछाड़ रहा है अभी तुमको। क्यों करके नहीं पढ़े हो, क्यों अपने मन से सवाल नहीं बनाया होगा। अपने मन से बनाएगा तो तुमको खुद दिमाग लगाना पड़ेगा, जुटेगा कि घटेगा कि भाग लगेगा, तो सोचना पड़ेगा, तो सीखोगे। इसलिए कह रहे हैं खुद से प्रैक्टिस करो जा करके कंप्लीट कैलकुलेशन को। नहीं तो a इंटू बी के पावर n माइनस वन ही हो जाएगा, एडिटिव टर्म होगा। यहाँ भी एडिटिव टर्म होगा, a के पावर n माइनस वन। नया दूसरा क्रम लो तो चिराग चल रहा, इंटू बी प्लस ये फिर जुट जाएगा आपस में, ये फिर आपस में क्या होगा, जुट जाएगा। तो पावर यहाँ पर एक है तो चला गया, तो बी पावर बोलो कितने हुआ। अरे ये तो और इसका डेड बॉडी है, ये बी के पावर एन। ठीक है, थोड़ा सा ही है। तो अब क्या करेंगे, सबको फुसला के इधर लाएंगे, रिक्वेस्ट करेंगे साहब थोड़ा सा लेफ्ट राइट करिए। अब देखो गुना भाग भी करेंगे, दो पावर एन है, एक पावर इधर आएगा क्या होगा बोलो, ए के पावर एन होगा। टू बी पावर एन है, इधर गया तो बोलो क्या होगा, बी पावर एन होगा। अब बोलो ये आएगा, अब ये तो ये चला, ये दोनों तो चला गया, ये दोनों बचा। तो ए इंटू बी के पावर एन माइनस वन प्लस ए के पावर एन माइनस वन इंटू बी बराबर बोलो 0। क्या ऐसा होगा बोलो, माइनस नहीं है माइनस होगा। हम वो सब मिला रहा था, इधर आएगा तो माइनस में साइन जाएगा ना जी। यस यस। अब क्या करेंगे, एक जात वाला की जगह रखना। ये देखो एक पावर एन माइनस वन, यहाँ भी पावर एन वाला है, इसको साइड कर लेते हैं। ए के पावर एन माइनस ए के पावर एन माइनस वन इंटू बी, और फिर प्लस बी के पावर एन माइनस ए इंटू बी के पावर एन माइनस वन बराबर बोलो। और दोनों में एक पावर एन क्या करो, कॉमन निकाल लो। क्या निकाल लेंगे कॉमन, ए के पावर एन माइनस वन कॉमन निकालो। क्या कॉमन निकालो, एक पावर एन माइनस वन कॉमन निकालो। यहाँ क्या गो एन है,
a के पावर n, n-1 निकाले हो ना, n से एक कम निकाले हो, जी सर, एगो ये ये बच बचा। गया, n-1 चला गया तो b बच गया। यहाँ फिर उसी प्रकार से बोलो b के पावर n-1 क्या करेंगे हम लोग, कॉमन निकाल कॉमन निकालेंगे। यहाँ n गो है, अब मैंने n-1 निकाला है, n जी से सर। कम निकाला है तो b बच गया। ऐसे समझो, ऐसे में कोई दिक्कत नहीं होगा, वो तू भाग तक कर सकते हो, लेकिन थोड़ा उसमें फास्ट कैलकुलेशन तू नहीं कर पाओगे। चीज़ों को इस तरह का समझो, कैलकुलेशन कम करना पड़ेगा हमको, तो वो अच्छा बात है। मैंने यहाँ पे जैसे बताया b की पावर n है, हमने n-1 ने कॉमन निकाला है, एक डिजिट कम निकाला है ना, एक डिजिट बच गया, बस खत्म है। फिर गुना करेगा तो यही पूछेगा, देखो माइनस तो a बात समझ गया ना, इस प्रकार से समझना है चीज़ों को। फिर ये कॉमन चला गया तो फिर यहाँ पर माइनस a है तो माइनस ए हुआ बराबर 0, इसमें माइनस कॉमन निकालेंगे तो पैकेट से मिल जाएगा ना, Yes, sir. माइनस कॉमन निकाल लो। यहाँ तक सही किए हैं ना सब बात। Yes, sir. हाँ तो ध्यान देना, गुना भाग इधर उधर हो सकती है ना। माइनस कॉमन निकाला तो b के पावर बोलो n-1, a माइनस बी बराबर 0, 0 इम्प्लाइज डेट बोलो a माइनस बी दोनों में है, a माइनस बी बाहर निकाल लिया, a माइनस बी बाहर निकाल लिया, a माइनस बी बाहर आ गया, a के पावर बोलो n-1, माइनस फिर माइनस b के पावर बोलो n-1 बराबर बोलो 0। इसीलिए a बराबर यहाँ से क्या होगा, बी क्या a बराबर b कभी होगा, a और b जब एक ही डिजिट होगा तो कौन साइड करेगा, और जब कौन साइड करेगा उसके लिए समांतर कुछ होगा ही नहीं, इसीलिए a बराबर b नहीं होगा। बात समझ जाएगा ना, a बराबर b कहने लिए a और b तो एक ही संख्या कहोगे तो फिर समांतर माध्य कैसे जी, 2 और 2 बीच में समांतर माध्य कहाँ है, 2 और 3 बीच में समांतर, 2 और 4 बीच में समांतर माध्य होगा, इस प्रकार Yes, समथिंग sir. नहीं होगा। और दोनों बराबर एक कर रहे हो तो एक ही संख्या की बात कर रहे हो तो समांतर माध्य होगा नहीं, लेकिन कोई समांतर माध्य बोला है, इसीलिए हम a बराबर b नहीं लेंगे, ये डजंट इक्वल टू b। इसीलिए ये बराबर a के पावर n-1 और माइनस b के पावर n-1 बराबर क्या होगा, 0 होगा। तैयार हो जाओ, 8वां वाला चीज फिर घातांक करनी, उठा उठा पटकेगा। 8वां पढ़ा था, तू पढ़ा था 8वां, कौन सा 8वां पढ़ा हो, हम तू पढ़े हो 8वां, नहीं तुम पढ़े हो 8वां, कुछ नहीं बेकार है, तुम बोलो, नहीं, हम नहीं तुमको तो मुँह वाला पैसा लेगा हमसे, तुम बोलो नहीं पढ़ा, इसीलिए दिक्कत। ये सब कहाँ का कैलकुलेशन है, 8वां तू पढ़ा था ना, इसीलिए बता रहा है, एक बार 10वां नहीं किए कपार पर चढ़ना है। लोग को देखो ई मोनोपोली बन गया है गांव घर में कि फर्स्ट डिवीजन आएगा ना तभी तू ईमानदार हो, बढ़िया हो, और सेकेंड आएगा तो बहुत दिक्कत है। वो तो उसके इतना बेवकूफ़ धरती पर कोई नहीं है, उसको हम महा बेवकूफ़ कहते हैं। अरे थर्ड डिवीजन से पास करता है ना, वो डीएम बनता है, क्वालिफाई करता है, तो ये बात जान लो, बात समझ जाएंगे ना। कभी देखे हो, हम तो ऐसा बहुत कम को देखे हैं कि बिहार टॉपर को आईएएस कंप्लीट करते हुए, उसको दिमाग में भरम इस प्रकार से कि मैंने टॉप किए हैं ना बिहार, ये भरम रहेगा, और वो खुशी में पागल हो जाते हैं, फिर उस पर पढ़ते ही नहीं हैं। और जो थर्ड वाला रहेगा उसको टेंशन रहेगा, अरे मैंने तो थर्ड किया है, छोड़ेंगे नहीं, खोरेंगे, और वही यूपीएससी कंप्लीट करता है, छोड़ देता है यूपीएससी को। तो ये बहुत बड़ा भ्रम है आदमी का कि फर्स्ट डिवीजन होगा तो उसी को शरीफ मानता है, वो बेवकूफ़ महा बेवकूफ़ है। 10 बार बेवकूफ़ हम कहते हैं, चाहे कैसा भी आदमी बोल रहा है, ऐसा कुछ भी बात नहीं है। ये तो आजकल इतना कंपटीशन हो गया मतलब फर्स्ट डिवीजन सेकंड डिवीजन का कि लड़का इसके चक्कर में, फिर सब घसक जाएगा। लड़का इसके चक्कर में बर्बाद हो जाता है। फर्स्ट डिवीजन चक्कर में कुछ भी नहीं पढ़ता है, सर एग्जाम पूछेगा, खाली पूछेगा, और बाद में फिर एग्जाम नंबर ना लगे, उस पर झाला मृदन बजाएगा, हरे राम हरे कृष्ण करेगा। जो स्थिति तुम्हें देख रहे हो तुम अपना, बात समझा गया ना। ये बात बहुत खराब स्थिति गांव का है। इस सब चक्कर मत पड़ो कभी कि डिवीजन परसेंटेज, और उसको कभी मैंने देते हैं, इसलिए तू कहते हैं तू 80 वाला परसेंट पकड़ करके हमको जो फर्स्ट डिवीजन को पकड़ते हैं और उसका घमंड तोड़ के धर देंगे फर्स्ट डिवीजन वाला का। तू बहुत सोचते हो बड़का आदमी, जाओ इधर थोड़ा सा पकड़ते हैं तुमको। बात समझ जाएगा ना। तो कुछ फर्स्ट सेकंड पास, वो तो ये कागज़ पर लिखा हुआ नंबर है, उससे सिर्फ यही होगा कि मैचिंग दिन में तो उतना नंबर का है नहीं, इतना नंबर होना चाहिए कि कोई फॉर्म भर सको। थर्ड डिवीजन वाला सब फॉर्म भरता है, फिर तू कौन ला करके बड़का काम कर दिया। ऐसा हो तभी ना कि फर्स्ट डिवीजन है चलो तुमको नौकरी दे देंगे, या फर्स्ट डिवीजन ला ले जिंदगी भर नहीं पढ़ना पड़ेगा, नीतीश कुमार तुमको 20,000 टका महीना डेली घर पर जाएगा, तो फिर क्या फायदा फर्स्ट डिवीजन ला करके। तत्काल 2 मिनट का सुख उछल कूद लगा, 2 किलो रसगुल्ला बांट दिया, बात खत्म फिर है। हम तो कहेंगे बांटता है तो और 10 किलो रसगुल्ला बांटो, पैसा और खर्चा करवाओ, उसको पूरा भोजे कर दो पूरा पंचायत में समारा भोज, क्योंकि तो फर्स्ट डिवीजन किए हो ना। 1 साल खूब भोज करो फर्स्ट डिवीजन से, अब देखेंगे क्या होता है फर्स्ट डिवीजन से। नंबर कोई माइन नहीं देते हैं, कोई माइन भी नहीं है नंबर का। आज तक वो लोग कोई एग्जाम ऐसा सुने हो उसमें कहा होगा कि फर्स्ट डिवीजन वाला फॉर्म भरेगा, बताओ कोई कंपटीशन सुना है अभी तक? हम तो नहीं सुने हैं।
हाँ 50% है किसी में, कि किसी में है, जैसे फोर्थ में तुम जाओगे तो कौन ना फोर्थ में कि 50% नंबर होना चाहिए वहाँ पर, तो उतना तो लगभग सबको आ जाता है। लेकिन ऐसा किसी में आज अभी तक मेरा अपवाद हो सकता है, लेकिन 99.99% दिमाग में नहीं गया है अभी तक मेरा कि फलना एग्जाम तू भी तभी भरेगा जब तुमको क्या होगा, फर्स्ट डिवीजन होगा। क्या समझ में आ गया? तो फिर बताओ फायदा क्या फर्स्ट डिवीजन का? फर्स्ट डिवीजन के चक्कर में तू जो तुम्हारे कोर्स में, एकेडमिक कोर्स में सिलेबस दिया गया है पढ़ने के लिए, वो तुमने लाइन बाय लाइन पढ़ा ही नहीं। तू फूट करके पढ़ लिए हो क्वेश्चन बैंक इस प्रकार से जो एग्जाम पूछता है, बाद में तुमको वही जो छोड़े हो फिर से पढ़ना पड़ेगा कंपटीशन में, फिर से टाइम बर्बाद करोगे, टीचर को फिर से फी दोगे। हो सकता है खुदा न खास ऐसा ना हो गार्जियन तुमको सपोर्ट ही नहीं करे मैट्रिक के बाद, बहुत ऐसा होता है। तू बताओ क्या करोगे? हैं? पढ़ाई का शॉर्टकट रास्ता कभी नहीं है। जैसे कोई रास्ते हो ना कहीं शॉर्टकट पहुंच जाएंगे, तो पढ़ाई के कोई शॉर्टकट नहीं है। वो जिस प्रकार से दिया गया है वो इसी प्रकार से तुमको पढ़ना पड़ेगा। वो लॉन्ग टर्म है, धीरे धीरे सीखोगे। लोग ज़्यादा नंबर डालने से कितने नंबर लाएगा सर 400 एकदम से लिखल रहता है कि 99% पास करने की व्यवस्था ना ले जाए, वो बकरी खड़ा कर देना, कहना इसको मैट्रिक पास कराएंगे हम, कराओ पास, 2000 टका देंगे, देखो कैसे पास कराता है। कोई भी कितना बढ़िया टीचर है तुमको नहीं पढ़ा सकता है, चाहे हम हो कोई भी हो, पढ़ा सकता है तभी जब तुम चाहेगा तब। हम अभी बहुत सारा प्रयास करें पढ़ने का, तुम डेरा पढ़ ही नहीं रहे हो, तुमको समझ में नहीं आएगा। हम कितना प्रयास क्यों भी चीज़ बता देंगे तुमको पता नहीं चलेगा कि हम बोल क्या रहे हैं। मन जाएगा ना, कितना भी अच्छा टीचर हो वो किसी को नहीं पढ़ा सकता, उसका औकात नहीं है पढ़ाने का, जब तक ही पढ़ने वाला तैयार नहीं हो। ये बात सुना होगा, पुरानी बात है लेकिन हकीकत यही है। जैसे अभी तू देख रहे हो हम तो पढ़ा रहे हैं सब चीज़, अब तू डेरा पर पढ़ ही नहीं रहे हो, तो दिक्कत उसके पीछे है। इसीलिए ये दिमाग से हटाओ कि फर्स्ट डिवीजन लेना है, नौकरी लेना ही है, वो तो सेकेंडरी चीज़ हो गया, थोड़ा देर के लिए सुख होगा। नौकरी वाला कभी चैन है? देखो तो नहीं है चैन। आजकल बहुत बड़ा बिजनेसमैन देखो, उसके पास कहाँ है अपना नौकरी। जैसे मुकेश अंबानी देखो, बड़ा सिंगर स्टार को देखो, मुकेश अंबानी जैसा बहुत सारा कंपनी वाला है, फ्लिपकार्ट का देखो, जेफ बेजोस को देखो, अमेजन का मालिक है, उसके पास उसमें डिग्री भी नहीं है। अमेजन शायद ऑनर्स शायद किया है आर्ट्स से, मतलब इंटर पास किया। हाँ इंटर पास है। वो कॉमर्स से है ना कि आर्ट्स से है? कॉमर्स से होगा। तो अब सोचो, अब बताओ, तू तो मैथ से किए हो, वो तो मैथ से करबो न किया है। नेता को देखो ना, नेता दुनिया का जो नेता है बना है, नेता जो कि नेता उजरा कुंता झोला छाप बन जाता है। वो डीएम जो जाएगा वो साला जिंदगी भर पढ़ करके रट्टा मार करके जो भी अपना किए हैं, वो डीएम को क्या करेगा? करना चाहता है। इधर या पानी लेके आओ, मटा फोड़ो, इधर ध्यान दबा दो, इस प्रकार से मतलब होती है। फिल्म नहीं देखते हो? सोचो नहीं। तो मेरे कहने का मतलब ये है, मेरा यही कहेंगे जो भी ईमानदारी से पढ़ो। अभी तुमको दिया सिलेबस में, एग्जाम में पूछा तो भी, नहीं पूछा तो भी, हम पढ़ाते भी उसी प्रकार से है। पूछता है तो भी पढ़ाएंगे, सिलेबस में जो है वो तो पढ़ाना ही है, लेकिन साथ साथ वो भी कह देंगे कि फलना चीज़ तुमको भविष्य में काम देगा। भविष्य में किसी एग्जाम को तैयारी करना होगा तो उसको घेरा मार दे, तू वहाँ जाकर पढ़ना, लेकिन पढ़ना सब चीज़, क्योंकि बाद में उसको पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। बात समझेगा ना? आगे फिर करो। अब देखो यहाँ से दिक्कत है तो बेसिक भूल जाते हो, ये सब बड़ा बहुत कष्ट है, समझना क्या ना, तो दिक्कत होगा नहीं इसमें। घर का फाउंडेशन का आता जितना मजबूत होगा ना, आगे उतना बिल्डिंग ही बन पाएगा, नहीं गिरेगा घर। घर का कहता है लोग फाउंडेशन बना बढ़िया से, ताकि 2 मंजिला घर बनाए तो भी दिक्कत नहीं होगा, घर नहीं गिरेगा। और फाउंडेशन तुम्हारा कांच का, मट्टी का बना हुआ है, ऊपर से ईटा हम दे रहे हैं, अरे पानी का थोड़ा सा हमारे का ना, हवा भी झड़ते ही लेगा तो तुम्हारा फाउंडेशन चला जाएगा, तो मेरा ईटा भी गिर जाएगा साथ साथ। वही चीज़ हो रहा है, तुम्हारा फाउंडेशन है ही नहीं मजबूत, ऊपर से हम दे रहे हैं ईटा पकड़ के, पत्थर तुमको दे रहे हैं कपार को, मतलब उतना तो हमारा कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, और तुम ले ही नहीं पाओगे, तुम धंस जाओगे, ज़मीन में धंस जाओगे तुम। बात समझेगा ना? उसके साथ साथ मेरा कॉन्सेप्ट भी धंस जाएगा। आगे चलो, अब इसको उस साइड करो, बराबर उस साइड करो। a के पावर n-1 इक्वल टू b के पावर n-1। जब सुनते हैं ना फर्स्ट डिवीजन, बहुत गुस्सा उठता है, फर्स्ट डिवीजन किया बहुत गुस्सा उठता है हमको, खोलता है कोई भी व्यक्ति हो। अब इसको बटाम लाओ नेक्स्ट पेज लाओ, फर्स्ट डिवीजन। लगता है महादेव का अवतार है फर्स्ट डिवीजन, महादेव बोले थे कि फर्स्ट डिवीजन लाना, बढ़िया फर्स्ट डिवीजन। बैकग्राउंड पर बढ़िया आदमी का थर्ड डिवीजन है, बढ़िया आदमी, अब बढ़िया पोस्ट पर है।
रही सब है भैया, बढ़िया बढ़िया तुमको बहुत सारा नेता मिल जाएगा जो फेल है। परवीन किया अपना तेजस्वी यादव को ले लो। देखो ना अभी तुमको 3 पास नहीं है सरकार, और देखो अभी हिला रहा है पकड़, नीतीश कुमार धावा दे रहे, सोचो हैं। तो डिग्री सब चीज़ तुम्हारे पास कितना डिग्री हो जाएगा ना, जब तक तुमको मेंटल एबिलिटी नहीं रहेगा ना उस पर तो कुछ नहीं कर पाओगे, बड़का बड़का पोस्ट रहेगा तो भी कुछ नहीं कर पाओगे। हाँ इसको बटा में लो, तो a के पावर n-1 अपॉन b के पावर n-1 बराबर क्या होगा? 0। अब देखो दोनों का पावर सेम है तो एक पावर का दिन दोनों लिख सकते हो। Yes, sir. तो यहाँ से क्या लिख सकते हो? a a बाय बाय b के पावर n-1 बराबर 0। किसका मान क्वेश्चन में कहा था? n का मान निकालने के लिए ना। अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग? n का मान a बाय b के पावर n-1 बराबर a बाय b के पावर बिग पावर 0। हम सही बना रहे हैं? बताओ तुम सही बना रहे हैं अभी तक? यहाँ से स्टेप सही लिखल है, वहाँ के बाद सोचो कुछ। तुम बताओ किसको लग रहा है सही है गलत है? अभी दिमाग में रखा था, बताओ। यहाँ तक तो सही है, वो हम कंफर्म कर देते हैं। चलो इसके बाद बोलो सही किए हो। इसको भी देख लो टर्म को, इसको मैंने ऐसा लिखा है, क्या ये सही लिखल है? अरे बोलो, बताओ तुम ही बताओ। फर्स्ट डिवीजन है सही है, तुम बताओ। 98 वाला नहीं है पता। अरे एक होगा नहीं यहाँ पर, क्योंकि फिर तू गुना यदि 0 देगा तो गुना करेगा तो 1 पावर n-1 बराबर 0 हो गया। लेकिन यहाँ पे 1 पावर n-1 b पावर n-1 है, तो ये हटेगा तो 1 आएगा ना जी। यहाँ से यहाँ 1 आएगा, नीचे आएगा तो 1 होगा ना, तो तब ना 1 प्लस b पावर हम 0 करेंगे। अभी दिमाग में गया, बनाया हुआ सवाल है ना बहुत दिन, इसीलिए वो स्टेप हमको ध्यान में रहा था। एक बार जो कलम से चला गया वो स्टेप में लास्ट में क्या आया था। समझ में आ गया ना? अभी ध्यान में आया रे, वहाँ तो 0 आना चाहिए, फिर कैसे आ जाए? इस प्रकार से यहाँ पर 0 होगा। तो स्टेप ठनक जाता है दिमाग में। बहुत दिन 5-7 साल पहले बना थे सवाल, अब फिर बना रहे हैं, तो ये बात है। अब बताओ यहाँ से क्या करेंगे, तुम्हें बताओ क्या करोगे यहाँ से? समांतर है सर, इसको तो n बराबर लिख सकते हैं। समांतर है, ये सर समान है ना, बेस समान है। हाँ बेस वाला जो n कहते हो minus ना, 1 आधार थ्योरम जो भी पढ़े हो इस प्रकार से 9th 6ठा क्लास में थ्योरम है, जाकर देखना 6ठा क्लास में, 6ठा में है। n-1 बराबर 0 कहाँ पर है ये? 6ठा किताब में, 7वां में 6ठा में मिलेगा तुमको। आधार पर में कुछ नाम भूल गए हैं, लेकिन उसका कंसेप्ट ध्यान में है। वो कंसेप्ट जब बेस सेम होता है ना, तो पावर भी क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। जोड़ रहा है, लॉग है क्या? n-1 बराबर क्या होगा? 0। इसीलिए n बराबर बोलो 1। ये बना पूरा सवाल। कुछ समझ में आ गया ना? देखा सवाल कैसे बनाए? पी का एपी बनाएंगे, एपी। अगला प्रोग्राम 16 नंबर। इसको समझ में नहीं आया? बोलो फर्स्ट डिवीजन। एम संख्या तुम्हारे पास कितनी संख्या है? एम संख्या को 1 और 31 के मध्य होना चाहिए रखने पर प्राप्त अनुक्रम एक समांतर श्रेणी है, और 7वीं एवं m-1वीं संख्याओं का अनुपात 5:9 है, तो m का मान ज्ञात कीजिए। समझ में आया सवाल? बताओ ये सवाल में आया? देखो 14 नंबर बताए थे, तो ये समझ में आ ही गया होगा ना। छोड़ देते हैं इसको। डरा पड़ते हैं घर पे जा करके। रिपोर्ट आता है कि भर दिन टीवी चलते रहता है। रिपोर्ट होंगे ऐसे भर दिन टीवी देख के रिमोट लेके टीवी आराम से कर रहा है। समझ में आ गया ना? बनाया अगला सवाल? बनाइए, बना 16-17 बना लेंगे। अच्छा 16-17 बना देंगे। 17 बना लिए। और 17 का बन बुझ 17 का सवाल बन गया। 16-17 उसमें बन था जाएगा। क्या? वो तो एक लाइन का सवाल है। कहता एक व्यक्ति ऋण का भुगतान 100 रुपया की प्रथम किस्त में शुरू करता है, यानी कि a बराबर 100 हो गया। वह प्रत्येक किस्त में 5 रुपये जमा करते हैं, d बराबर 5 हो गया। 30वीं किस्त में d प्लस 30d। हम ही बना देते हैं। 16 का लाभ देखेंगे कहाँ है, देखेंगे ना हम पहले। हाँ 16 का, चलो देखो सब 16 का बनाए हैं। 16 का खूब बोला, ये तो तुम 17 का बनाए हो। ये है यार। अच्छा नंबर कहाँ दिल है?
कलम सट जाता। अच्छा हम ही दे देते हैं, मेरा पेन दे देना, अपना लिंक दे देना। इंक की लिंक। हाँ मान लिया m संख्या है A1 A2, इतना हो गया, AP में है, अच्छी बात है। कहाँ से देखकर सवाल बनाई? अपने मन से। ठीक है बनाते हैं, पता चल जाएगा कहाँ मिस्टेक है। वो तो मिस्टेक तो है ही, उसमें कहने वाला कोनो बात नहीं है ना। तो m संख्या, कितनी संख्या को? एम 1 और 31 बीच रखना है। माना कि 1 तथा 31 के बीच m संख्या क्रमशः A1 A2 अब देखो यही है ना फट देने वाला चक्कर। शिक्षा पॉलिसी में चेंज हुआ है, बात जान लो। बताए थे कभी कि नहीं चेंज हुआ है, इस मोनोपोली खत्म हो जाएगा। इस पर हम इतना भी बोले, उस पर अलग प्रकार की शिक्षा पॉलिसी लाया जाएगा, जिसमें तुम जो अभी फट देने चक्कर में दुश्मनी कर लेते हो ना, दो दोस्त में दुश्मनी तो खत्म करना पड़ेगा। 3 प्रकार से मार्किंग सिस्टम हो रहा है, होगा आने वाले समय में, जान लो तुम। करंट अफेयर अपडेट होते रहते हैं ना कि क्या सिस्टम पॉलिसी आएगा भविष्य में, पहले पता चल जाता है इस बात की जानकारी। 3 प्रकार से। पहला कि तुम्हारा बोर्ड एग्जाम होगा, वो अलग है। दूसरा, तू अपना एनालिसिस खुद करो, अपना नंबर खुद से बिठाना पड़ेगा। मतलब जैसे 500 नंबर का है तो 500 नंबर को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। अब परसेंटेज हमको याद नहीं है किसमें कितना परसेंट है। मान लो x% बोर्ड एग्जाम लेगा, सपोज दैट x1% कितना एग्जाम लेगा, बोर्ड ले लिया। x2% जो एग्जाम होगा तुमको खुद से अपना मार्क देना पड़ेगा कि हम किस लायक हैं, समझ जाएगा ना। x3% तुम्हारा दोस्त तुमको दे जाएगा तू किस लायक हो, अब तब बनेगा टोटल x% फाइनल मार्क तुम्हारा। तो और दुश्मनी कर तुमको नहीं बताएंगे तो ठीक है, नंबरों नहीं देंगे तुमको हम। ओहो समझ जाएगा ना। ये दुश्मनी खत्म कर रहा है सरकार। सरकार को भी ये बात अब समझ में आ गया है। ये फर्स्ट डिवीजन के चक्कर में दुश्मन पैदा होता है, विद्यार्थी में क्या पैदा होता है, दुश्मनी पैदा होता है। क्योंकि टॉपर तो एक ही होगा और टॉपर सबका दुश्मन होता है, क्योंकि फलना टॉप किया हम टॉप नहीं किए। इसको गैप को सरकार फिल कर रहा है अब नया शिक्षा पॉलिसी ला करके। भी बात जान लो, 3 बेसिस पर। अच्छा हो जाए। तो इसमें क्या होगा, एक दूसरे को सब हेल्प करेगा, इससे देश का इकोनॉमी बहुत ग्रोथ करेगा। नहीं तो पहले हम नहीं बताएंगे तो तुम नहीं बताओगे, अब तो नहीं बताओ, नहीं देना नंबर, नहीं देंगे हम भी, ठीक है यार। तो कम आएगा, इसमें नहीं तो तुम भी देना हम भी देंगे, ठीक है। अच्छा जो विद्यार्थी कुछ जानता होगा वो नहीं जानता है तो वो अपना खुद कहेगा हम बेवकूफ है, नहीं देंगे अपना आपको नंबर। तो अपने आप का नंबर खुद अपने आप का नंबर हाँ, तो इस प्रकार से होगा 3 बेसिस पर। तुम्हारा बोर्ड एग्जाम अलग होगा, वो तो ठीक है। तू अपना एनालिसिस खुद से कर, तुम किस लायक हो ये ध्यान दो। अपने आप को नंबर दे देगा ना बेसी, तो बाद में तुमको जो नौकरी होगा ना तो उसी बेसिस पर होगा, उसी बेसिस पर नंबर होगा। इंटरव्यू तुमको पूछा जाएगा आपने अपने सेमेस्टर में अपने आप को जितना नंबर दिया, आपका किस पर थीसिस है, किस चीज़ पर आपका रिसर्च है, आप क्या सोच कितना अपना खुद को नंबर दिए, कुछ एबिलिटी होगा ना आप में, उस चीज़ का बताइए। और झूठा नंबर दे देगा तो वहाँ फंस जाएगा कि अगर किसी का फॉल्ट, तो चीटर हो, तो पकड़ा जाओगे। बात समझ जाएगा ना। इस सिस्टम में ला रही है तो कान खड़ा कर लो, फर्स्ट डिवीजन वाला कान होगा कि सब में होगा, टोटल सब में होगा। आने वाले समय लागू होगा। कोरोना काल होगा तो थोड़ा सा मतलब जो सरकार का जो पॉलिसी है उसको इम्प्लीमेंट करने में थोड़ा सा समय लगती है ना। तुरंत तो न होगा कि घर का सामान है अलवा सट गया तो मांगा ले, कुछ भी करता है थोड़ा उसमें झंझट भी आ जाता है। ये सिस्टम अच्छा है, झंझट कुछ भी नहीं आएगा, समझ आएगा ना। समझ में आ गया, ये बात है, जान लो तुम। बढ़िया होगा। खूब फील गुड किए फर्स्ट डिवीजन वाला, अब पता लगेगा। दोस्त से दुश्मनी की हो रे नहीं बताएंगे सवाल, अब तो तुमको दोस्त को बताना पड़ेगा, उसको अपने फेवर रखना पड़ेगा। नहीं वो तो बगल में कोई भी आ जाएगा, दोस्त थोड़ी रहेगा, दूसरे जगह का। दूसरे एग्जाम में नहीं, तुम्हारा क्लासरूम से कॉलेज से नंबर जाएगा ना। ये चीज कि कॉलेज में सब काम होगा। जैसे हम लोग के टेक्निकल में कॉलेज में होता है ना, हम लोग के कॉलेज में 10 नंबर होता है टीचर के हाथ में। कि टीचर देखते हैं हम लोग का कैरेक्टर कि फलना लड़का क्या कैरेक्टर है, वो देते हैं नंबर। तब ये बात जान लो, ये टेक्निकल में पहले से है, ये सब सिस्टम लागू जो बोले टेक्निकल में सब बात पहले से लागू है। जैसे हम लोग क्लास जाते हैं ना तो टीचर से मेरा क्या बिहेवियर रहा, टीचर के सामने में थोड़ा सा जो कहते हो ना
क्या कहते हो, एक ठो शिष्टाचार को फॉलो करना चाहिए। तो उस सब चीज देखेगा कि टीचर से हम कैसे बातचीत कर रहे हैं, थोड़ा सा उस प्रकार से, और उसी बात में बात कर, रिस्पेक्ट करना है। और नहीं कर रहे हो तो पूरा नंबर गया अब लो। नहीं तो कितना टीचर देता धमकी, दो धमकी टीचर को, पूरा नंबर ही काट लेगा, दो नंबर दे के निकल कहेगा दिस इज मतलब इस प्रकार से लड़का ये है, अच्छा लड़का नहीं है, लिख देगा वो, फिर तुम्हारा चौपटे क्लियर हो जाएगा वो, एक टीचर का लिखा जाएगा तो करियर खराब समझ में आ गया ना। तू कहीं भी जब कहेगा अरे तुम्हारा तो क्लास का जो बैकग्राउंड है, तुम तो खच्चर लड़का रहे हो, करियर ही खराब था टीचर के साथ जो तुम्हारा है बर्ताव बहुत खराब, इसमें तो तुम ऑफिस के साथ भी खराब बर्ताव करेगा। वो दिन गया था मार्कशीट लेने के लिए स्कूल, वो बोला कि हम देखेगा सर्टिफिकेट पर लाले कलम मार देंगे। समझ में आ गया ना, इसलिए टीचर का रिस्पेक्ट करना चाहिए हमेशा। दूसरे लड़का बोला था क्या इतना समझ में आ गया ना, तो काला अक्षर के साथ साथ सब ज्ञान दे देंगे, टेंशन मत लो। अमूल ये रे टिकला कह दे तो मान लिया कि मास्टर एक गाली याद देने लगा। हाँ तो कहना थोड़ा सा टेक्निकल बाबू आकर दिखाओ, एक बार जगह ना ये 6 बार ही काम होता है। समझ में आ गया ना, क्या बार 6 बार, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इतना भी नहीं, बाद में भी कम लगेगा कॉलेज का। तुम मूल प्रमाण पत्र लेने आओगे ना, बाद में कॉलेज कम होगा, नौकरी जब हो जाएगा तुम्हारा डॉक्यूमेंट आएगा कॉलेज में, और वहाँ भी उसके हाथ है, टीचर का हाथ, कलम उसके हाथ में भी है। तो तू जान लो, इसीलिए संभाल कर रहना है। मन में कुछ भी चल रहा हो पेट में रखो, उसको बाहर मत आने दो, बात समझ जाएगा ना। हाँ नहीं तो बहुत बुरा हो सकता है, तुम जान वैसे लो। भी टीचर्स के बदतमीजी नहीं करना चाहिए कभी भी नहीं, चाहे तो जैसा भी नहीं तो तू घाटे में रहोगे हमेशा, कहीं भी कैंची चला देगा तुमको पता नहीं चलेगा। हाय नहीं अभी तो तू कैंची मारा है फुसला करके, फलना बाबू पवन बाबू करके, हम वो सब थोड़े कहेंगे, हम तो सब लात मुका देकर तब गाड़ बात देकर पढ़ाते हैं, क्योंकि मेरा गुरु भी ऐसे थे। तू पढ़ेगा किसी ने, गार्जियन के टका लगाए ना जी, बड़ा महीने से पैसा आता है, 2 घंटा बोलते हैं तब देता है, बड़ा मुश्किल से 500 है, वो तो बड़ा उठा करके तू पैसा कमा तुमको दे रहा पढ़ने के लिए है। तू नहीं पढ़ोगे, कैसे नहीं पढ़ोगे, पैसा लिए तो पढ़ाएंगे, जैसे भी हो पढ़ाना है। अब चलो, माना कि 1 और 31 के बीच में m संख्या क्रमशः A1, A2, A3 डॉट 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 m है, समझ में आ गया ना, ये बात हो गई। इसीलिए बोलो 1, A1, A2, A3, AM, 31 R in AP। तो ये जो यहाँ पर है, कहाँ गया कलम, कहाँ गया बोला, ये जो यहाँ पर है ये m गो संख्या है, यहाँ से समझ में आ गया ना। ये कितनी संख्या है, m संख्या है, जो कि 1 और 31 के बीच में है। बाबा कभी सही बोली मुझसे निकालते थे, मतलब सही है बोलते इस तरह कैसे, समझ में आ गया ना। हाँ आज वो प्रसाद है मेरे लिए, जब पढ़ते तो उसका नाम लेते हैं, जब मैथमेटिक्स सुनटाएंगे तो उसका दिया वास्त्र अभी भी काम आ रहा है, कहीं नहीं मिला वैसा चीज़ हमको, पकड़ रखो इसको, कवर लगाओ। तो ये बात हो गई, तो ठीक है। आप बताओ लास्ट टर्म कौन होगा, 31 होगा यहाँ पर, लास्ट पद क्या होगा, 31 हुआ, 1 31 जी सर क्या और 31वां है m+2वां पद, जी सर 31वां क्या होगा, m+2 31 बराबर m+ ए बराबर बोलो पहले क्या है, एक, सी डी बराबर बोलो जी, है ऐसा। 31 बराबर m वो ई है, m+1 m+2वां पद, 31 बराबर बोलो m+2वां पद, समझ में आ गया ना। m+ क्या होगा, 2वां पद होगा। तो बोलो 31 बराबर क्या होगा, जम्मा पद उससे कम डी, जम्मा पद उससे कम डी, तो a+ उससे 1 कम जी, उससे 1 कम डी। हाँ तो 31 बराबर बोलो, a का मान बोलो 1 प्लस डी नहीं है पता, अब बोलो यहाँ से क्या निकलेगा, बोलो m+ क्या होगा, 1 इंटू डी होगा। क्वेश्चन में कहा था m का मान निकालिए, किसका मान निकालिए, m का। अच्छी बात है, निकाल देंगे, टेंशन नहीं लेना का है, देने का है। इधर इधर ला फुसला कर 30 में से गया, 30 बराबर बोलो 30 बराबर m+1 इंटू, इसीलिए d बराबर बोलो d बराबर m+1 बाय, कहेगा ना d का है निकाले, इसलिए निकाले। अच्छा हो तो तुम इतना काम नहीं भी कर सकते हो। हम क्या बोले अभी,
इतना कम नहीं भी कर सकते। पेज नंबर थ्योरी का 2 लॉ। ए और बी के बीच में एन एम्स है, तब डी बराबर बी माइनस ए बटा एन प्लस 1, बी माइनस ए बटा एन प्लस 1 है ना। अरे यहाँ मिसप्रिंट हो गया थोड़ा सा, ये तो सोच रहे थे ये डी बराबर क्या निकलेगा 30, अब बटे निकलेगा ना एम प्लस 1 नहीं निकलेगा। देखो इतना तू गैप कर सकते हो, डायरेक्ट डी बराबर लिख सकते हो, डायरेक्ट डी बराबर कैसे एक बार करके दिखाते हैं। मैंने पढ़ा है डी बराबर बोलो बी माइनस ए बट एन प्लस 1 पढ़े हैं ना। हाँ बोलो डी बी कितना है 31, ये कितना है 1, एन कितना है एम गो एन प्लस 1, बोलो डी बराबर 30 बटे एम प्लस 1। देखा, अरे बुझा, मेरे पास दोनों अस्त्र हैं, इससे भी कर सकते हो इससे भी कर सकते हो, थोड़ा करके दिखा दिया मैंने। यहाँ भूल जाओगे सूत्र तो इससे ही करोगे, इसीलिए मैंने ये बताया। क्योंकि सूत्र तो कभी भूल जाते हो तुम लोग, या तो रहेगा नहीं बी माइनस ए बटा एन प्लस 1, ये तो भूल होगा नहीं, तो प्रोसेस से किए हैं। याद रहेगा तो ठीक है, और नहीं रहेगा तो ये ठीक है, नहीं कि सवाल नहीं छूटेगा एग्जाम में, चाह कर भी नहीं छूटना है सवाल। बात समझ जाएगा ना, छूट जाएगा कैसे, पेज हटाओ वहाँ से, छूटने का चांस ही नहीं है, कभी आ जाएगा तो इस प्रकार से प्रॉब्लम। तो मैंने डी निकाल लिया नहीं। अब क्वेश्चन में कहा था, क्या कहा था क्वेश्चन में, एम का मान निकालिए, तभी निकलेगा नहीं ना। क्वेश्चन में एक क्लू और दिया है क्वेश्चन तक पहुंचने के लिए। क्या दिया है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में एक बात और कहा है, 7वीं और m माइनस 1वीं संख्या का अनुपात 5:9 है। ध्यान देने वाली बात है, कौन संख्या बोला है 7वीं, और क्या बोला है m माइनस 1वीं। तब बोलो 7वीं गिनो, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि A1 बोले तो 8वां जो होगा वो यहाँ से 7वां संख्या होगा। नहीं नहीं इन्हें होगा 6ठा। देखो लिखो, एक स्टेप लिखते हैं यहाँ से, A1 A2 A3 A4 A5 A6, गिनो 1 2 3 4 5 6 7। क्या हुआ, 7वीं संख्या कौन हुआ पवन कुछ सोच रहा है, कुछ बोलो। A6 और कुछ सोचो। 7वीं, फिर से समझो, सवाल में थोड़ा सा लोचा है, इसीलिए एम संख्याओं को, कितनी संख्या को 1 और 31 के मध्य रखने पर प्राप्त अनुक्रम एक श्रेणी है। वो जो संख्या रखे हो मध्य में, जो संख्या को रखे हो उसकी 7वीं, ध्यान देने वाली बात है, जो संख्या को रखे हो मध्य में उसकी 7वीं बोला है, और उसकी m माइनस 1वीं, यानी कि इसकी 7वीं, तो शुरू से इसकी 8वीं हो जाएगी। है ये बात है, वो वाला बात नहीं था क्वेश्चन में। मध्य में जो संख्या रखे हो ना उसकी 7वीं संख्या बोला है। कौन संख्या बोला है, उसकी 7वीं। इसकी 7वीं संख्या तो ये है हुजूर, और शुरू से ये संख्या तो 8वीं पूर रहा है। इसका मतलब A7 बराबर बोलो A7 और AM माइनस 1, तो A7 7वीं नहीं हुआ, तो बोले तो A प्लस बोले तो 6D अपॉन में ये बोले तो क्या होगा AM माइनस 1 बोले तो कौन संख्या होगा बोलो। अभी ये कुछ पढ़ाता है यहाँ पर, प्रूफ किया था तुमने, प्रूफ किया, यहाँ जो होगा उससे एक अधिक होगा, होगा ना। इसलिए थ्योरी मैंने कराया था, अब पता चल रहा है कितना उपयोगी है। m माइनस 1 है, इससे एक अधिक बोलेंगे तो एक जोड़ना पड़ेगा, यानी कि AM निकलेगा वो। क्या ऐसा होगा, AM नहीं वो TM होगा। देखो यहाँ से लिखा है ना जी TM, TM हुआ, TM हुआ कि नहीं हुआ,
तो टी एम निकालो, तो ए प्लस एम टी एम बोले, यानी कि टी एन एक तरह से ए प्लस एम माइनस 1 इंटू डी। बुखार लगा देगा सरकार। फिर मिसप्रिंट किए हो सर तो प्लस न होगा यहाँ पर, मिसप्रिंट किए हो, यहाँ 7 होगा। 8 मांगा। एक स्टेप तो लिख देते, तुम लोग को दिक्कत हो सकता है। नया पेज लाओ, तो एक स्टेप और लिख देते हैं, एक स्टेप नहीं काटेंगे। पेज लो, नया पेज लो, लगले ना उसमें मतलब कन्वर्ट कर दो, एक स्टेप और लिख देते हैं। नहीं है लो चला सवाल, सोच भी नहीं पाएगा आदमी क्वेश्चन क्या कहा है, हैं? यही एक फार्मूला से नहीं खत्म हो जाता है, पता चला ना। दिव्या क्वेश्चन से तुमको नहीं पता चलेगा कि कितना ट्विस्टिंग सवाल में दे सकता है, वो एनसीईआरटी से ही पता चलेगा कि कैसे कैसे तुमको फंसाएगा एग्जाम में। लग में जो पता नहीं चल लगेगा वही एक चीज, अरे वो नहीं तू वो बात कहा है ना। हाँ पेज बढ़ाओ, खत्म करके ही दम लेंगे। 17 तो बन ही गया है, और थोड़ा सा 18वें में कृपा करेंगे सवाल, उसके बाद खत्म। कल से जीपी पढ़ेंगे, घनश्याम प्रसाद मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेस। अब चलो, हाँ तो क्वेश्चन में कहा है 7वीं संख्या और m माइनस 1 में जो 1 और 31 में जो रखे हो वो तो ऐसे बा नहीं होगा। m माइनस 1 में बोला है, इसका अनुपात बोला है 5:9 मतलब 5/9। क्या समझ में आया? समझ में आया? 5 अनुपात 9 हो गया, इतना हुआ ना। तो आप बोलो, जैसे इसमें अभी तू थ्योरी में सीखा था, थ्योरी में खोल कर ला ना तो उसको 7वीं संख्या जैसे n तीसरा बोले तो उससे एक अधिक यहाँ पद होगा, इसी प्रकार कंसेप्ट है ना अभी। तो अब बताओ 7वीं होगा, यहाँ से बताए 7वीं, यहाँ 7वीं, यहाँ से 7वीं, शुरू से 8वीं तो होगा वो, यानी कि T8 बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको? T8 बोलेंगे। तो T8 बोला, बोलो बुझा। अब जैसे यहाँ पर an लिखल है, तो an कहाँ से? यहाँ से ना an मतलब यहाँ से तुम ना A1 A2 A3 और so on am है, इससे एक डिजिट पहले होगा am माइनस 1 होगा ना। इसका तुम बात कर रहे हो, यहाँ से गिनती गिनेगा, इसका एक जुड़ जाएगा, यानी कि यहाँ से tm हो जाएगा। ये क्या ऐसा होगा? यहाँ पे देखो थ्योरी में कंफ्यूज करोगे तुम, an बोले हो ना, एक अधिक हो गया है ना, तो a इसमें एक जोड़ देंगे तो tn सफिक्स में उस प्रकार से काम करेंगे हम लोग। तो अब बोलो am माइनस 1 है, तो tm माइनस 1 में एक पुट करोगे tm होगा ना, ये हो गया। क्या तो समझ में गया ना? ये स्टेप हमने लिखे थे, मैंने इसमें लिख दिया, मतलब 9 हो गया। अब बोलो 8वां पद बोलो, तो a प्लस 7d, अब तुमने वही किया है, 7d किया है ना। तो पता चला कैसे कैसे इसमें लफड़ा है, इतना कहीं नोट तुम देखा था किसी कहीं? क्या अपने मन से समझ? अच्छा वो तो तुम मिस्टेक से कर रहा था, लेकिन सही कर रहा था। नहीं मिस्टेक से सही है, तुम्हारे अनुसार T7 ही लिखा था, तो वहाँ था a प्लस 6d, लेकिन इसने लिखा a प्लस 7d ही। मैं तो मिस्टेक से किया, लेकिन गलती से सही हो गया। समझ आ गया ना? तो कभी कल ये भी होगा। तो tm बोलो, तो a प्लस m माइनस 1 इंटू क्या होगा d बराबर 5 बटे क्या होगा 9 होगा। लेकिन हमको क्या निकालना है? m का मान निकालना है। किसको घसकाना है और किसको घसकाना है? एक को। a का मान क्वेश्चन में कितना बोला है? 1 बोला है। रखो 1 प्लस 7d m माइनस 1 इंटू डी बराबर 5/d। गुना करो, 9 एकम 9, 9 सत्ते बोलो 9 सत्ते 63d बराबर 5 एकम 5 md प्लस md 5md होगा ऐसा। और फिर d से माइनस d तो माइनस 5d जाए तो भाई को एक तरफ नहीं, इसको पहले लाओ और इसको उधर ले जाओ। तो देखो 63d प्लस 5d, इसको इधर लाओ, माइनस 5md कैसा होगा? अब बराबर 5, इधर गया तो 9। अरे गुना भाग समझ में आ रहा है? और 63 प्लस 5 बोलो, 5 3 8, अरे 5 3 68d माइनस 5md बराबर 5 माइनस 9।
नौ 9 होगा। अच्छा 9 होगा तो घटाओ ना, -4 लिख। -4 लिखो। 1.5 घंटा हो रहा है ना, इसीलिए दिमाग थोड़ा इधर उधर करने लगता है। 6 बजे से इंजन जोत रहे हैं कंटिन्यू। क्या करना है भैया? अभी तो 9 ही बजे। हाँ तो 9 हुआ तो 6 बजे से हम जोत रहे हैं तो 3 घंटा जोताया ना, थोड़ा सा तो हिलडुल करवे करेगा ना। फिर 10 मिनट रेस्ट करो। 10 मिनट रेस्ट के लिए फिर थोड़ा 10 मिनट के फिर इंजन चलेगा सांझ तक, रात तक चलेगा। 11 बजे रात तक चलता है इंजन अपना। खराब नहीं होता है। हाँ डेली का यही प्रोग्राम है। 21 दिन में आदत बनता है, हम लोग का आदत ही नहीं बनता है। अब क्या करेंगे? डी को घसकाना है यहाँ से। डी को क्या करना कॉमन है? लेंगे। कॉमन ले लेंगे। और डी का मान बोलो 30 बटे क्या है? 30 बटे डी का मान m+1 है ना। ये रखो यहीं पर। 68 गुना डी का मान है 30 बटे m+1 -5 m और गुना डी का मान 30 बटे m+1 बराबर बोलो। अरे गुना भाग है, कुछ थोड़े गुना भाग क्या है? गुना भाग है। गुना भाग करना पड़ेगा हमें को, फिर क्या करना तो पड़ेगा, मजबूरी है। तो करोगे नहीं घर पर, क्या हमको तो बने बना खाना चाहिए, चाहे जैसा ठंडेल का मिलेगा बस, लेकिन बना के दो। देखो m+1 क्या होगा? इसका एलसीएम होगा। तो m+1 एलसीएम हो गया। 68 गुना 30 बोलो कितने होगा? 24 18 204। हाँ 8 या 24 के 8 या 24 के 4 चल 2 और 18 18 2 20 आएगो 0 हुआ ना, माइनस ये चला गया। तो बोलो ये 5 या 15 150 150 150 150 बराबर माइनस का 4। फिर माइनस से गुना करो तो 20 40 माइनस 150 m बराबर बोलो -4m -1 माइनस का 4 इधर लाओ, उसको इधर लाओ, इसको इधर भेजो, कांस्टेंट इधर भेजो, वेरिएबल इधर भेजो। तो -150 m प्लस 4m बराबर -4 और -20 40। ये बोलो कितने होगा? 150 में 4 गया -146 माइनस का 146 m बराबर 20 तो 20 44 -20 44 माइनस में चला गया, इसीलिए m बराबर बोलो 20 44 अपॉन में 146। तो 20 44 114 बार में कटेगा। देखो गुना भाग देखो इसका कितना ठोस है, सीख तो आंसर देखिए। और आंसर देख करके मतलब बनाए हैं हम, सही होगा, कॉन्फिडेंस तुमको है, सही बनाते हैं, अच्छी बात है। पेज हटाओ वहाँ से, हम लोग गलती भी कर सकते हैं कभी कल। गुना भाग में लेफ्ट राइट हाँ ज़्यादा कितना लगता है? 8 तो बोलो कितने होगा? 8 और बोलो 5 हैं 8 5 यहाँ क्या लिखे? 8 इधर उधर होगा, अच्छा 5 उधर कर गया भाई। आप 4 उतार दीजिए। अच्छा 4 उतारेंगे। अब क्या मारते हैं? 4 4 अच्छा 24 के 4 चल 2 चलो 56 58 चलेगा। देखो गुना भाग इसका ना, m बराबर क्या निकल गया जी? 14। सवाल बना है? क्या हुआ? क्या सोच रहे हो? अगला पेज बढ़ाओ, यही सोच रहे होगा अगला पेज दे देंगे तो अगला सवाल बना देंगे। लगाना पड़ेगा। लगाओ तब, इसको छोड़ेंगे थोड़े, एगो छोड़ेंगे नहीं फोड़ेंगे। अगला चलो, तो थोड़ी सी जानकारी पॉलीगन के बारे में तो लिखाएंगे पढ़ाएंगे नहीं, दिखा देंगे, सिर्फ इतना तो कर सकते हैं ना। अरे तू लाइट बढ़ाओ। अब मेरे मोबाइल में क्या है, पहले वाला पास जो मेरे पास मोबाइल था अभी भी जो है ऊपर से होता है, आदत ऊपर से है, इसमें दाबने का आदत हमको बना है नहीं कि ऊपर ठेलो। आस्ती से ऐसे कर दे। अच्छा आस्ती प्रेम से होता है, ठीक है। तो ये अपना पॉलीगन है ना। तो ये अपना क्या है? ये पॉलीगन इस प्रकार से बनती है, जैसे षटकोण नहीं देखते हो, तो ये तो है इस प्रकार। पॉलीगन मतलब जब 4 से अधिक भुजा हो ना तो उसको पॉलीगन कहते हैं हम लोग जनरली। बहुत सारा भुजा सा उसमें होगा, मतलब उसको कोई आयत में चतुर्भुज इस प्रकार से ना उसको हम लोग पॉलीगन कह देंगे। बहुत सारा भुजा उसी को पॉलीगन बहुभुज कहते हैं हिंदी में, बात बुझा ना। तो बहुभुज का 2 कोण होता है, एक होता है अंदर वाला कोण, एक होता है बाहर वाला कोण। जैसे मान लो कि ये बहुभुज है, समथिंग लाइक ये क्या हो गया, सीधा मान लो है ये बहुभुज हो गया। तो 1 2 3 4 5, अब लो इसको बढ़ा कर लो, ये पेंटागन है। 1 2 3 4 5 इसे पेंटागन कहते हो। क्या कहते हो? अब कभी टेक्निकल में जाओगे तो इसका एक्चुअल फिगर बनाने के लिए सीखना हो पेंटागन कैसे बनाया जाता है।
ठीक है, ये पेंटागन है। तो इसमें जो है यही अंदर वाला एंगल, ई वाला अंदर वाला, हे एंगल, हे एंगल, हे एंगल, ई एंगल, इसको कहते हैं इंटीरियर एंगल। क्या कहते हो? इंटीरियर इंटीरियर एंगल, INTRIOR, INTERIO ठीक है ना, इंटीरियर एंगल। अरे ठीक है लिखे हो, INTERIO ठीक है। TERIOR, चलो ठीक है। तो वो इंटीरियर देख रहे हो, है देखो इधर, यहाँ है ना ये इंटीरियर, यही सब कौन एंगल है? इंटीरियर एंगल हुआ। तो ये जो इंटीरियर एंगल का समेशन है, जब तुम किसी पॉलीगन को, आप कितना साइड से तुमको पता नहीं है, एनीबॉडी एन साइड से, किसके लिए? मान लिया पॉलीगन में कितना साइड से? एन साइड से। एन साइड मतलब एन को भुजा होगा। फैन ऑन करो। पॉलीगन में, बहुभुज में एन को भुजा होगा, चाहे किसी भी हो, पेंटागन हो, हेक्सागन हो, सेप्टा हो, ऑक्टा हो, जो भी हो, समझना गया ना। तो उसका सब को जब जोड़ेगा ना, सब एंगल को जो समेशन होगा वो होगा n-2 गुना 180 डिग्री। कितना होता है जी? n-2 गुना 180 डिग्री होता है, समझ आ गया ना। टोटल एंगल हुआ, टोटल या कहते हो सम ऑफ इंटीरियर एंगल, सम टोटल एंगल। अकेला को एक एंगल मांगेगा, जैसे ईच, EACH, ईच INTERIOR, ईच इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन, मतलब कहीं बीच से ब्रेक किया हुआ नहीं है पॉलीगन। तो वो होगा n-2 गुना 180 डिग्री अपॉन n। नहीं पर काय हो, थोड़ा सा और हिंट दे देते हैं। मान लो ये क्या का भुजा इसमें है? हाँ, तो किसी से पूछना, बताओ कौन क्या डिग्री का होगा? कौन क्या डिग्री का होगा, बता सकते हो? आप बता सकते हो। n का मान कितना रखेंगे? 5। 5 में 2 गया 3, और 3 बताइए 5 गुना, बोलो क्या डिग्री? 180 डिग्री कटेगा ये। अरे दोनों कटेगा, 180 5। हाँ बोलो क्या मतलब में कटेगा? 36 पंचे। तो 36 ठीक है ना। 18 का चलेगा, 108 डिग्री होता है, मैंने भी पढ़ा था। अब बोलो बात बुझा। तो ये 1 2 3 4 पेंटागन का कौन क्या डिग्री होगा? 108 डिग्री का। और कभी तुमको इंजीनियरिंग ड्राइंग में पेंटागन फैकल्टी का क्या तुमको बाबू पेंटागन बनाओ, याद रखना उसका प्रतिकोण का डिग्री बनाना पड़ेगा। 108 डिग्री का पेंटागन प्रतिकोण क्या डिग्री होगा? 108 डिग्री का होगा। अरे बात समझ में आ गया ना। इस ग्रुप में तुम ठीक है, हम ही डाल देंगे। ठीक है, 5 को बता दिया ना। अब किसी को बोलेंगे 7 को भुजा होगा बहुभुज में, तब क्या डिग्री कौन होगा? 5 को तो रट लिया, मान लो सपोज n का मान 7 धर देंगे। तो 7 धरोगे तो 7 में 2 गया 5 गुना 180 अब बटा 7 काट कर निकाल लेना, वही होगा। उस 7 को साइड वाला पॉलीगन क्या होगा? क्या होगा? एंगल होगा। कहेंगे ठीक है 10 में भुजा होगा, तब कहेगा n का मान 10 धर दीजिए। कहेंगे 100 होगा, तब कहेंगे 100 धर दीजिए। कहेंगे n का होगा, तब n का n छोड़ देंगे। n के जगह पे क्या धरना पड़ेगा? तब n धरना पड़ेगा। नहीं, सबको जोड़ो, सबको क्या करो? क्या को n भुजा का मान लो, सपोज कितना भुजा है, और सबको एंगल जोड़ेंगे। जैसे चतुर्भुज में है, ये कौन, ये कौन, ये कौन, इस प्रकार से है। इसमें क्या को भुजा है? 4 रखो। 4 में 2 गया 2 गुना 180 डिग्री। अब बटे कितना होगा? 4 होगा ना जी। हैं 2 गुना 4 90 डिग्री। बोलो क्या करते हो या पूछना? अरे निकला 90 डिग्री। चमत्कारी सूत्र नहीं है, तू पढ़े हो नहीं हो। तू 5 रट का किताब से चतुर्भुज रट का है 90 डिग्री। हम पंचभुज बोल देंगे, वो भी कह देगा तो बोलेंगे 6 भुजा होगा, तब बताओ। वो भी कह दे 7 को पूछेंगे, और तू कितना याद करेगा? अरे उसका तो फार्मूला है, उलटो लो। ड्राइव फार्मूला होता है, लेकिन हम लोग कभी ड्राइव नहीं करना, सीखना कैसे। तू पढ़ कर आए हो इसीलिए। तो बहुभुज के ईच कोण, प्रत्येक इंटीरियर एंगल का मान इतना होगा। चूंकि ऐसा n को कोण रहेगा, और टोटल को जोड़ोगे तो n टर्म्स तक, इतना प्लस इतना प्लस इतना n पदों तक क्या करोगे? जैसे 1 + 1 + 10 पदों तक करते हो, 1 गुना 10 नहीं करते हो, ऐसा n पदों तक, इतना गुना n, n कट गया, यही निकला सूत्र। ये कैसे बना, इससे समझ में आ गया ना। 1 + 1 + 10 पदों तक, 1 गुना 10 नहीं कह देते हो। ऐसा n को कौन रहेगा, तो इतना प्लस इतना n पदों तक, सबको जो रहेगा इतना गुना n चला गया, यही बचा। ये सब नहीं बताना चाहिए हमको, लेकिन हम बता दिए दिन ही जान करके। समझ में आ गया ना।
अरे समझ में आया? ये हमने बहुभुज का अंदर वाला कोण के बात याद कर बाहर लाने किए हैं। किसका किए हो? अंदर वाला बात किए हो। ये होता है n-2 × 180 डिग्री। देखना लेकर 1000 टका अलग से पढ़ाएंगे। बाहर वाला मन बढ़ता है वो नहीं बताते, अभी हम बता दिए। उन लोग का बेसी खराब इसीलिए बता दिए। अब देखो एक बहुभुज है, ये क्या है? अब बहुभुज में कितना भुजा है नहीं पता है। मानना कि बहुभुज में क्या भुजा है? n को भुजा है। बहुभुज में क्या भुजा है? n भुजा है। दो क्रमिक अंतःकोण मतलब लगातार अंतःकोण का अंतर 5 डिग्री है। मतलब बुझ रहे हो? अंतर 5 डिग्री है। मतलब इशारा किसके तरफ कर रहा है? माइनस के तरफ, जी के तरफ इशारा कर रहा है, कॉमन डिफरेंस की तरफ। अंतर 5 डिग्री है। नहीं, अंतर कितना डिग्री है? 5 डिग्री है। एक बहुभुज के दो क्रमिक अंतर कोणों का अंतर 5 डिग्री है। एगो क्या है? बहुभुज है। एगो क्या है? बहुभुज है। उसके दो क्रमिक मतलब क्रम से अंतर कोणों का अंतर क्या डिग्री है? 5 डिग्री है। यदि सबसे छोटा कोण क्या डिग्री हो? ये तो बहुभुज बारे में बताए ना। यदि सबसे छोटा कोण क्या डिग्री हो? 120 डिग्री हो तो उस अगला कोण क्या होगा? प्रश्न से दो क्रमिक अंतः कोणों का अंतर यानी कि d बराबर क्या डिग्री है? 5 डिग्री तथा सबसे माथा विस्फोट कर गया होगा अभी तक, कोई दिक्कत तो है? 1 घंटा फर्क पड़ता है। तथा सबसे छोटा कोण ए मतलब ए पहला पद क्या डिग्री है? 120 डिग्री है। इसीलिए बोलो एपी क्या बनेगा? अरे पहला पद 120 डिग्री है, अगला पद बोले 125 डिग्री, उससे अगला पद बोले 100 हो क्या अगर बहुभुज में पद है लास्ट? अरे बहुभुज का भुजा क्या वही नहीं पता है तो माना कि n पदों तक। खपरिया में गया कि नहीं गया? n पदों तक, जिसका कोई नहीं उसका n नहीं। ये बात हो गई। बहुभुज में क्या को भुजा होगा नहीं निकालना है, ये नहीं पता हमको है। ये बात पता है? नहीं पता है। बहुभुज में क्या को भुजा है हमको वो निकालना है। समझ में आ गया ना? हिंट दो कैसे निकलेगा? नहीं पता है, रामदास को नहीं पता है। क्या निकालना है? यहाँ पर फार्मूला में n हटाओ, उसको सीधा ऐसे रखो, कुछ भी नहीं, सीधा ऐसे डॉट मार दिया। एंगल इस प्रकार से होगा बहुभुज का। अब तो बोलो यहाँ से a बराबर कितना डिग्री निकला? ए बराबर वो तो है ही लिखा हुआ, वो तो है ही लिखा हुआ है। d बराबर 5 ठीक है। बोलो ई पढ़ा है अभी। और n यहाँ पर क्या होता है बताओ? अरे n यहाँ पर क्या है? यहाँ पर कोणों की संख्या, ये एंगल संख्या है। ये क्या लिखल है यहाँ पर? साइड भुजा। अब वही तो क्वेश्चन मांगा है। क्या मांगा है? भुजाओं की संख्या माना है ना? ध्यान देने वाली बात है। बहुभुज जो तुम्हारा बना है ना, पहला दो क्रमिक कोणों का अंतर, दो क्रमिक कोणों का अंतर 5 डिग्री है और सबसे छोटा कोण 120 डिग्री है। आगे धीरे धीरे बढ़ेंगे तो अंतिम वाला क्या होगा नहीं पता है। तो Tn बराबर बहुभुज का कौन होगा? लास्ट वाला कौन होगा? यहाँ पर लास्ट वाला कौन होगा बहुभुज का? क्या ऐसा होगा? वो भी निकालने की जरूरत नहीं है, सीधा दिमाग लगाओ, कुछ भी नहीं करना है। n निकालना ही पड़ेगा। a प्लस Tn बराबर नहीं पता है, देखो यहाँ से क्या करना है। n/2 ठीक है। अच्छा है, इस सब एंगल जोड़ोगे बहुभुज का सब कोण जोड़ोगे तो क्या मिलेगा? ये मिलेगा? यस सर। यही नहीं मिलेगा जोड़ने के बाद? कौन बहुभुज हो? नहीं मिलेगा। लिखो n-2 विस्फोट कर देगा दिमाग। 180 डिग्री बटे n। अच्छी बात है। ये तो वो फार्मूला हुआ। अब मेरे पास जो फार्मूला रखल है Sn रखल है, जो जोड़ने का फार्मूला, किसी भी एपी को जोड़ेंगे Sn लगा देंगे तो ई तो एपी बना है ना, बना है ना। तो बोलो इसका Sn बराबर n/2 2a
2 बोलो, ए 120 डिग्री, 120 n माइनस 1 कहाँ लिखें जी, यहाँ लिख उसी में दें, लिख दीजिए। कलर चेंज कर देते हैं, लाओ 2a प्लस n माइनस d बोलो। अब बोलो क्या कहना है, अब सॉल्व कर किसका मान निकाल लेंगे हम लोग, n का मान निकाल लेंगे। अरे कुछ समझ में आया, आराम है ना शरीर में, कोई कष्ट भी है, नो कष्ट। नो कष्ट। अब चलो गुना भाग की बारी है, कर देते हैं गुना भाग। n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री अपॉन में n, अब बराबर n, 12 दूना 240। हाँ 5 गुना n माइनस 5, n माइनस 2 180 डिग्री अपॉन में n। तुम लोग तो गुस्सा उठता होगा मन में ना कि कब छोड़ेंगे, गुस्सा उठता है तुमको, उठता होगा। खा पी के घर से आओ, नहीं मेरा इन दिनों तक रहा है कि 3 घंटा कंटिन्यू भी बिना खाए पिए मैथमेटिक्स खींच सकते हैं। फिर पढ़ने लिखना बोलना ज़्यादा पड़ता है, तो मैथमेटिक्स का तो बरसों से प्रैक्टिस है। तो बोलो 240 में 5 क्या करते होगा, 35 प्लस क्या होगा, होगा ना। अरे अब क्या करोगे, अब हुजूर कुछ नहीं दिख रहा है, एक ही बात दिख रहा है, कोना कोनी क्या करिए, गुना करिए। चलने दो, फिर छोड़ी देंगे तब क्या। किया देखा वही तो सोच रहे थे, तुम्हारे मन में क्या सोच रहे हो, उगला लेंगे हम, समझे क्या? नहीं उगला लेंगे, अगला पेज जजमान बढ़ाइए, लगाइए अगला पेज के साथ। तो गर्दा गोल कर दिए हो जी पकड़ करके, कलम सब भी मतलब यहाँ से फील्ड खाली करना चाह रहा है, इधर गिर रहा है उधर गिर रहा है। हैं? कोई कष्ट, नो कष्ट। और पढ़ेंगे तो यस पढ़ो, तुम्हारी मर्जी से ही पढ़ा रहे हैं, नहीं। हाँ तो अब गुना भाग थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, कर लेते हैं। बोलो दो से, यहाँ ध्यान दो, बंद को उधर मोबाइल टिप टॉप बंद। एन मतलब थोड़ा सा गुना भाग ज़्यादा टर्म करेंगे हम लोग। देखो n गुना n करेगा क्या होगा, 2n इसको 2 से करेगा 2n और गुना 180, 18 36 360, 360 n होगा, यानी 2 गुना n किया 2n, 2 गुना n किया तो 2n और फिर 180 वो हो गया, 2 दूना 4, 18 चौके 72, 18 चौके 32। मान लेते हैं पवन कह रहे हैं तो सही कह रहे होगा ना, नहीं मानेगा। अरे सामाजिक लोग हैं ना वो। अब बोलो पवन देव, n गुना n क्या होगा, अरे ई तो 1 सेकंड रुको, तो मिस्टेक कर दिए हो ना, हमको तो वही तभी से बुझा रहा है। ये वाला कार्बन खुल हटा दिए हो क्या, सब हटा दिए हो, कोई बात नहीं है, वहाँ तुम सही सुधार लेना सब। पढ़ाई के फॉर्मूला तभी, ये तो स्पेशल एक एंगल का मान है ना जी, ये तो स्पेशल एगो कोण का, स्पेशल एगो कोण का मान है ना। और यहाँ तो सब का लिखे हो तो इन लिखेगा, तो बट्टा में तो एन नहीं होगा। सोच रहे थे क्यू कैसे आ जाएगा, वो तो क्वाड्रेटिक में जाएगा, क्यू जाएगा तो दिक्कत, तो 3 को वैल्यू निकल जाएगा, 3 को। वही देख रहे हैं, ये समझ में आ गया ना। लेकिन साहब सोचे आप ही नियम से बनाना चाहिए, बना वैसा बात नहीं है, मैंने तो यहाँ तो तुमको अभी तो डिस्कस कर चुके हैं ना ये बात, अब ध्यान में नहीं किया मेरा, यही लिख दिए हम, क्या बात समझ में आ गया ना। तो एन यहाँ क्यू आया तब मेरा दिमाग में गया, अरे क्यू कैसे होगा, उसमें तो क्वाड्रेटिक आता है, इस प्रकार से पॉलीगॉन तुम करेगा 2 का मान आता है, फिर उसमें देखेंगे कि कौन मान लेंगे कौन मान छोड़ेंगे, क्योंकि पॉलीगॉन तो एक भुजा होगा ना, 3 को तो क्वेश्चन होता नहीं है, मान निकलेगा। तो अब समझ में आ गया ना। तो एन को क्या करेंगे, सबको हटा देंगे, एन को सिर्फ हटा दो, बस स्टेप सही हो गया, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभी इस एन से इसमें गुना भी नहीं किए हो आगे। अब बात बुझा, इसको इसको गुना किया, अब इस एन को इससे मल्टीप्लाई करो, किसमें करो मल्टीप्लाई, एन गुना कितना लिखल है, ये 235 लिखल है, तो 235 एन हो जाएगा, कितना हो गया, बाकी सब ठीक है, समझ में आ गया ना। 5 कॉमन ले लीजिए, हैं 5 कॉमन ले लीजिए, क्या कॉमन लेंगे, फिर कॉमन लेके कहाँ भेजोगे उसको, इसमें रहता 3 साढ़े काटिए सकते, इसमें कटेगा 5 से, ये दोनों डायरेक्ट भाग दे देंगे, फिर ये अलग रहता तो काट भी सकते थे, छोड़ो ना, काहे कॉमन तो मन। अब 235 क्या होगा, एन होगा 235 एन, अब प्लस क्या होगा 5 एन स्क्वायर,
तो मैंने डिस्कस थ्योरी कर ही दिया था, वो ध्यान ही नहीं दिया, मैंने उसको n बटा में लिख दिया। तो कॉमन मिस्टेक है ये, ध्यान देना आप। अब देखो यहाँ क्या करेंगे, तो घटने उठने वाला है कहीं, इसको इधर ले जाओ। तो 360 ठीक है, अब माइनस क्या होगा 235 n, इधर भी लो, इसको लो, माइनस क्या होगा 5n स्क्वायर, माइनस क्या होगा 720 बराबर 0, घटा दोनों को, इसको पहले लिखो -5n स्क्वायर माइनस 5n स्क्वायर, आगे बोलो -25n ये कितना घट करके 25 माइनस में प्लस 25n प्लस 25n, आगे बोलो -720 माइनस 7 बराबर बोलो 0, दोनों तरफ ये 5 से लगेगा भाग, 235 से 25 से कटवा तो 360 है ना। अरे 125 होगा ना, 125 125 हाँ। तब फिर तो 1 2 1 3 अपने तो समझ चलेगा, जब 5 सब गलती करवाता अभी, फिर ये 5 से भाग लगेगा, इसमें लगेगा 0 है, 5 भाग लगेगा, तो -5 दोनों तरफ भाग लगाना, क्या करने पर n -5 से लगाया, तो -25 पंचे 700, माइनस क्या होगा प्लस 5 से भाग देंगे 720 में, बोलो क्या होगा 5 से 5 कम 5 पाँचों के 20 फिर 2 0 फिर पाँचों के 144। अब बोलो इसको कैसे करेगा फैक्टर, अरे बोलो फैक्टर कैसे 19 का किसको 19 n स्क्वायर -19 n फिर -6n कितना होगा फैक्टर में, n स्क्वायर लिखे n स्क्वायर -19n -6n 6n, हाँ। 1900 कितना होता है 25 19 19 छाके 14 हाँ 144 नछा के 54 के 4 में चल 5 आ नछा के 54 के 4 में चल 5, आके बोलो ना क्या होगा 6, अरे 19 गुना 6 कितना होता है 114 होता है ना, तो हम गुना भाग भी नहीं आता है ना हमको, नछा के 54 के 4 ही होता है ना, Yes, हाथ में चल 5 छक्का है, अरे छक्का 11 यहाँ तक 44 है, तो बेवकूफ कहे बना रहे हो, 98 44 कहाँ हूँ भाई ये तुम्हारा, पूरे आता है कौन अरे तो 1900 करेगा तो गुना करने पे ये भी पूरना चाहिए ना जी, तो हम तो वही कह रहे हैं, तो फिर कहाँ पूरा, तो नहीं मतलब सोचा नहीं रहा है, तो कुछ नहीं है, राम बाण लगाएंगे, क्या लगाएंगे हाँ n बराबर -b, तो b की जगह बोलो -b प्लस माइनस रूट अंडर, उस कंडीशन में इसको याद करते हो हाँ। जब ना पूरे तब, नहीं पूरा युद्ध में किसका प्रयोग करते हो ब्रह्मास्त्र का, तो ब्रह्मास्त्र का उपयोग कर दिए, नहीं जिसका कोई नहीं उससे इससे निकल जाता है। मैंने इसीलिए पहले नहीं लगा रहा था कि तुमको थोड़ा सा फीलिंग करवाते, देखो नहीं हो रहा है तब इसका लफ्ज लगाना, डायरेक्ट लगा के तुमको फीलिंग नहीं करवा पाते, क्या समझ में अपना बात, फील करवाएंगे, फील करो, मैं तुम क्या करना है फील कर छुएंगे उसको, ठंडा है कि गर्म है, दिखा दिया ना, दिमाग से फील किया जाता है। अब बोलो -b, तो माइनस ये सूत्र वाला, b की जगह -b प्लस रूट b स्क्वायर, थोड़ा सा रिपीट करो 625 -4 a गुना c, अब तो बाउंड्री पर आएगा, अब बटे में 2a, अब कहाँ जाएगा भाग करके, अब तो कहीं पे जाएगा अब तो निकाल लेंगे हम लोग, समझ में आ गया ना, इसका कब यूज करना है फील हो गया होगा, अब यस सर किस कंडीशन में यूज करेंगे समझ रहा, कुछ ना फरे तो उसका यूज कर लो, इसीलिए n बराबर 25 प्लस माइनस 625, बोलो 4 चौक 16 के 4 चौक 16 6 4 चौक 16 चल 1 4 चौक 16 चल 1 4 4 1 5, अब बटे में 2 इम्प्लाइज दैट, बोलो क्या होगा 25 माइनस घटाओ, 15 में से 6 गया 49 9, 15 में 6 गया 11 में 7 गया, अब 5 में 5 गया, हाँ कितना आराम से हो गया, और उधर तो दिमाग कितना माथा पटक करना पड़ता, तो जब देखना माथा पटकना पड़ता है तो मट पत को उसको उठा के पटक दो इस फार्मूला से अरे बात बुझा, फिर काहे लगाएंगे उस सूत्र को, तो इसको लगा देंगे हम लोग, कहाँ उसका गुणन से माथा लगाएंगे, इधर से इधर करेंगे, इधर लगा दो कम हो जाएगा तुरंत तुम्हारा। तो n बराबर बोलो 25 प्लस माइनस 7 अपॉन 2, इसीलिए n बराबर 2 का मन निकलेगा, 25 प्लस 7 कितना होता है जी सर, अब 25 बटे 2 क्या होगा 16, अब 25 में से 7 क्या कितने होगा, अरे बोलो 18 है, 18 बटे 2 क्या होगा 9, अब तो ये बात है कि n का मान निकला 16, एगो निकला 9, अब n होती है भुजा, नहीं होती है, अब पॉलीगन में तो अरे ऐसा थोड़े है 9 भुजा 16 भुजा, कोनो तो या तो 9 है तो 16 भुजा होगा,
अब बात आती है कि 9 भुजा होगा कि 16 भुजा होगा। क्या समझ में आ रहा है? 9 भुजा होगा कि 16 भुजा होगा? तू बताओ जब, तू बोला हम देख रहे थे क्या होगा, अब बताओ। अब क्या करेंगे? यहाँ तो n का मान निकाल लिए हैं, निकल गया है, मंजिल तक पहुँच गए हैं। अब लेंगे कौन? ये संजीवनी बूटी है, के संजीवनी बूटी है? बजरंगबली वाला पैर हो गया। कौन संजीवनी बूटी है? उठा लेंगे दोनों को। हैं? दोनों निकला ना। अब क्या करेंगे? बूटी है कौन? अब जाओगे किसके पास? वैद्य के पास। हम कौन है? वैद्य है। अब इसका निर्णय करेंगे संजीवनी बूटी दोनों में कौन लगे? कौन होगा। तूने वहां तक डरते डरते यहाँ तक आ गए हो। अब हम चूज करेंगे संजीवनी दायनी जीवन दायनी कौन होगा। अब बताओ, कंसेप्ट है, कोई भी आकृति बनाते हो ना, उसका कोई भी कोण 180 डिग्री कभी नहीं होता। ध्यान दो, कोई भी एंगल 180 डिग्री बाद में दिखाएंगे। जैसे अब मान लो तुम जैसे यही बनाए हो, इस प्रकार से पॉलीगन समथिंग तुम बनाओ हो, मान लो तो 180 डिग्री होगा तो पूरा स्ट्रेट लाइन हो जाएगा जी। तो फिर कैसे बनेगा? बनेगा ही नहीं। तो कोई भी कोण 180 डिग्री करेगा उससे कम का होगा ना। और ये क्या बना है? एक एपी है, ये है एक, ये क्या है? एक एपी है। तो कुछ लास्ट टर्म तो होगा, अंतिम पद तो कुछ होगा ना। अच्छी बात है, निकालो अंतिम पद। लास्ट वाला एंगल क्या होगा? निकालो। n बराबर TN बराबर निकालो। a प्लस n माइनस 1। हाँ तो निकालो ना, n तो वही ना होगा। तो A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो बोलो, अरे बोलो, ए का मान कितना है? 120 डिग्री। 8 गुना डी बोलो, 5 8 40। 8 पंचे 40। 120 प्लस 8 पंचे 40 क्या डिग्री हुआ? 160 डिग्री हो सकती है। 160 डिग्री एंगल हो सकती है ना। Yes, हम sir. क्या बोले? 100 से अधिक नहीं 180 नहीं 180 से अधिक। अरे बात बुझा? बुझा। हाँ खूब बुझे। तो T16 निकालो ना, क्या दिक्कत है? तो 120 A प्लस 16 में से गया 15 गुना डी का मान 5 डिग्री। 120 15 पचे 75 जोड़ो 5 के 5 7 दिन ग्रेटर देन 180 डिग्री। इसीलिए n डज नॉट इक्वल टू 16। कैसा होगा? इसीलिए n बराबर 9। अतः उस बहुभुज में 9 को भुजा होगा। इसीलिए बहुभुज में भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या बोलो 9 होगी। अगला चैप्टर निकाल। कल।